नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन समाचार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। जनपद मैनपुरी के विकास खंड बरनाहल के ग्राम पंचायत डकपुरा के ग्राम कलंदरपुर निवासी योगेश कुमार पुत्र अमीर सिंह ने जिलाधिकारी मैनपुरी को एक लिखित शिकायती पत्र देकर ग्राम पंचायत में हुए घोटाले में 72,76,061 रुपए के कथित गबन एवं फर्जी भुगतान का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ता योगेश कुमार ने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। मामले को लेकर डीएम में जांच टीम गठित की है। शिकायतकर्ता योगेश कुमार ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर ग्राम प्रधान व सचिव पर आरोप लगाते हुए बताया है कि बीते 1 अप्रैल 2021 से 31 मई 2026 तक ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों का विवरण सूचना का अधिकार आरटीआई के माध्यम से प्राप्त किया। प्राप्त अभिलेखों का गांव के लगभग 20 लोगों के साथ मिलान करने पर कथित रूप से 72, 76, 61 रुपए के फर्जी भुगतान और वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जिन भुगतान वाउचरों का विवरण संलग्न किया गया है, उनके आधार पर दर्शाई गई धनराशि का उपयोग ग्राम पंचायत में किसी भी विकास कार्य पर नहीं किया गया। उनका कहना है कि यह भुगतान पूरी तरह फर्जी एवं असत्य प्रतीत होता है। योगेश कुमार ने शिकायत पत्र के साथ शपथ पत्र, लगभग 20 ग्रामीणों के हस्ताक्षर एवं आधार कार्ड की प्रतियां तथा भुगतान वाउचर एवं उनकी सार संक्षिप्त प्रति भी संलग्न की है। उन्होंने जिलाधिकारी से पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराकर ग्राम प्रधान एवं संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विधिक एवं दंडात्मक कार्रवाई किए जाने की मांग की है। देखिए मैनपुरी से हमारे संवाददाता अनिल शाक्य की खास रिपोर्ट। योगेश कुमार। योगेश जी, आपने एक जिलाधिकारी को शिकायत की है कि आपकी ग्राम पंचायत में लाखों का गमन हो गया। किस किस मामले को लेकर गमन हो गया है और क्या क्या है? उसमें सर सीसी नाली का निर्माण है 43 लाख रुपए का, हैंडपंप मरम्मत का है 8,98,000 का, मिट्टी भराव का है 5,78,000 का, अन्य कार्य हैं 6,75,000, शौचालय निर्माण है 6,36,000 और स्किल डेवलपमेंट है 97,000 का। ये भ्रष्टाचार हुआ है। टोटल अमाउंट है 72,76,061 रुपए का। जी जी। ये किन किन गाँव में है ये इतना? ये सर चारों गांव में है। हमारा लास्ट में पड़ता है नगला जसवंत, जिसे नगला धोगल बोलते हैं जी। उसके बाद सेकंडली ढकपुरा पड़ता है और ये राजस्व गांव कलंदरपुर। इसके बाद नदी के पार एक गांव हमारा है नगला पाती। ये चारों गांव भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है। भ्रष्टाचार को इस तरीके से दिया गया है, जमीनी स्तर पर काम हुआ नहीं है या वो काम दिखाए गए हैं जो पिछले कार्यकाल में हुए हैं, या वो पैसा निकाला गया है जो विधायक निधि से हुआ है। जो पैसा विधायक निधि से, जो काम विधायक निधि से हुए हैं उसका पैसा निकाला गया है, ठीक है, या फिर पिछले कार्यकाल में हुए हैं। ये जो 72 लाख रुपए का अमाउंट है, इसका जमीनी स्तर पर कोई कार्य हुआ नहीं है। अच्छा, दबाने 2-3 अमाउंट ऐसे हैं, 2-3 जगह ऐसी हैं जहाँ कार्य हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग वहाँ कार्य अगर 10,000 रुपए का तो वहाँ 1 लाख रुपए निकाले गए, ठीक है। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है। लगातार आप परेशान हो रहे थे, दौड़ भाग कर रहे थे जी सर। दबाने की कोशिश की गई थी, अधिकारी आपको दस्तावेज नहीं उपलब्ध करा रहे थे। मैंने सर यहाँ से ब्लॉक से चीजें स्टार्ट की हैं। ब्लॉक स्तर से यहाँ बीडीओ साहब के पास आरटीआई अप्लाई की, ठीक है, उसमें इंक्लूड थे हमारे सचिव, उसके बाद डीपीआरओ साहब को, डीएम साहब को, मतलब काफी बार है ना, 2-3 बार ये प्रोसेस किया है मैंने। 2-3 बार कंप्लेंट डाली है। उसके बाद मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उसके बाद मैंने राज्य सूचना आयोग यूपी को सेकंड अपील दायर कर वहां से सूचना मांगी। उसके बाद सचिव जो है ग्राम पंचायत के, अभी चेंज हो गए हैं, अनिल हैं, उन्होंने मुझे बुलाकर सारे दस्तावेज दिए। उसके बाद उन दस्तावेजों को क्रॉस चेक किया गया जमीनी स्तर पर 20 लोगों के द्वारा। 20 लोगों के द्वारा जब चेक किया गया तो उसमें ये चीजें निकल के आई हैं कि भाई इतने अमाउंट का, इन बिलों का तो काम हुआ ही नहीं है। उसके बाद हम जिलाधिकारी महोदय से मिले मैनपुरी जाकर, फिर सारी बात उनको बताई, लोगों के द्वारा बात रखी गई। फिर उन्होंने बोला दस्तावेज प्रोवाइड कराओ। सारे दस्तावेज हमने प्रोवाइड कराए। उसके बाद उन्होंने डीपीआरओ साहब को बुला के वो डॉक्यूमेंट, हमारी एप्लीकेशन सारी वहाँ हैंडओवर कर दी। उसके बाद समिति गठित करने के आदेश दिए। ग्राम पंचायत सचिव का इसमें क्या रोल है? ग्राम पंचायत सचिव का क्या रोल है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये चीज जांच का विषय है सर, जांच होगी। अब सचिव का तो 50-50 रोल होना चाहिए,
मुझे लग रहा है अगर प्रधान और सचिव के जॉइंट अकाउंट हैं तो पैसा कोई एक आदमी तो पैसा नहीं निकाल सकता है, दोनों लोगों के सहयोग से ही पैसा निकला है। अच्छा, अभी एक जिक्र कर रहे थे कि एक ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रधान के क्लोज रहे हैं, ठीक है, उनको एक एक नहीं दो कॉलोनी मिली है जो सरकारी आवास हैं। जहां हम खड़े हैं यहाँ भी 2 आवास मिले हुए हैं, ठीक है। नाम से मैं इसकी डिटेल सर एक बार है ना, मुझे पूरी डिटेल ब्लॉक स्तर से मांगी है, मिल जाएगी, उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये वर्बली तौर पर मैं कह सकता हूँ जो मेरे द्वारा चीजें देखी गई हैं, सरकारी आवास मिले हुए हैं और 2 बार, और जो लीगल पात्र लोग नहीं है उनको मिले हुए हैं। तो क्या लगता है, ये क्या सौदा शुल्क लेकर दिए गए हैं 2 बार? एक बार कैसे मुश्किल बढ़ जाता है? कुछ न कुछ तो वजह रही, या तो वो लोग क्लोज रहे होंगे या कुछ लेन देन हुआ होगा, ठीक है। ये चीजें तो कहना मुश्किल है क्या हुआ है, लेकिन मतलब आवास मिले हुए हैं, इतना मैं बोल सकता हूँ। और बाकी इन चीजों पे हम कार्य कर रहे हैं, जल्दी से इसकी डिटेल मुझे मिल जाएगी, तो इसके बाद हम आगे जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रधान के क्लोज रहे हैं, ठीक है, उनको एक एक नहीं दो कॉलोनी मिली है जो सरकारी आवास हैं। जहां हम खड़े हैं यहाँ भी 2 आवास मिले हुए हैं, ठीक है। नाम से मैं इसकी डिटेल सर एक बार है ना, मुझे पूरी डिटेल ब्लॉक स्तर से मांगी है, मिल जाएगी, उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये वर्बली तौर पर मैं कह सकता हूँ जो मेरे द्वारा चीजें देखी गई हैं, सरकारी आवास मिले हुए हैं और 2 बार, और जो लीगल पात्र लोग नहीं है उनको मिले हुए हैं। तो क्या लगता है, ये क्या सौदा शुल्क लेकर दिए गए हैं 2 बार? एक बार कैसे मुश्किल बढ़ जाता है? कुछ न कुछ तो वजह रही, या तो वो लोग क्लोज रहे होंगे या कुछ लेन देन हुआ होगा, ठीक है। ये चीजें तो कहना मुश्किल है क्या हुआ है, लेकिन मतलब आवास मिले हुए हैं, इतना मैं बोल सकता हूँ। और बाकी इन चीजों पे हम कार्य कर रहे हैं, जल्दी से इसकी डिटेल मुझे मिल जाएगी, तो इसके बाद हम आगे जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे। अनुराग दुबे। अनुराग जी, कहाँ के रहने वाले हो? डफरा के। ग्राम पंचायत कौन सी है? डफरा। अच्छा, अगर जो बात करें विकासखंड कौन सा है आपका? विकासखंड। बात करें गलियों की, तो ये डफरा में कितनी गलियां प्रधान ने बनवाई है मौजूद? ये 2 गलियां बनवाई है इस कार्यकाल में जी जी, और बस वो कोई। अच्छा, ये जो और अन्य गलियां बनी हुई हैं जो आरसीसी है, ये कब बनी थी? पिछले कार्यकाल की ये प्रधान जो पाती नगरक थे उनके कार्यकाल की। अच्छा, जो पूर्व प्रधान ने बनवाई। जी, तो इनके कार्यकाल में केवल 2 ही गलियां 2 गलियां बनी हुई थी। कहाँ से कहाँ तक लेकर बनी? ये एक बनी है सुरेश चंद्र के द्वार से, क्या नाम उनका, बंटू सुरेश चंद्र के घर से बंटू द्वार और दूसरी गली कहाँ बनी? एक बनी है सोहनलाल के द्वार से लेकर सुरेश डॉक्टर के द्वार तक। केवल 2 ही गलियां बनी है, बस 2 गलियां, और बाकी कोई कार्य नहीं है इसमें। नाम है सर आपका? उदयवीर सिंह। सर, अगर बात करें तो ये आपकी ग्राम पंचायत कौन सी है? ग्राम पंचायत डबकरा इस समय मौजूदा में प्रधान कौन है? चुन्नी देवी क्या आपकी वाइफ है? जी। अच्छा सर, अगर जो बात करें ये विकासखंड कौन सा लगता है? विकास खंड बरनाल। अच्छा, आप पे आरोप भी लगाए गए हैं, और अगर जो बात करें इससे पहले कि पंचवर्षीय योजना के तहत आपने कौन कौन से कार्य करवाए हैं जो जनहित में हो? कार का ना मैंने कहना ये गली नहीं करवाई साहब का ना, वो हम पे कहना रिकॉर्ड है। तो कितनी गलियां करवाई होंगी लगभग? गली तो लगला पाती मैंने पूरे भी पक्को करा हुए अकाउंट जी, अपने गाँव में कराए, जितना हम पे विकास रुपए आया है उतना मैंने कहना कम किया है पूरा करवाया है। जी। लेकिन आरोप ये लगा है कि आपने जो है ना विकास के नाम पर आई हुई धनराशि में 72 लाख और 64,000 रुपए 62 के लगभग आपने गोलमाल कर लिया है, ऐसा आरोप लगाया है। मैंने साहब का ना एक बोला ही का गोलमोल कर लिया है, वो हमारा काम और चेकिंग हो जाए साहब, ये थोड़ी कहते हैं। ये क्या आरोप बिल्कुल आरोप करा बिल्कुल झूठी लगा रहे, हमारे संग इलेक्शन लड़ रहे साहब, भी लगा रहे के लिए पे साहब का कोर्ट फीस जमा करी जाए तो कल तो करना लगाए बंद कर दो। लेकिन जिसने आरोप लगाए उसने आरटीआई के तहत सारे कागज सारे सबूत इकट्ठे करके निकाल कर उसने ये आरोप लगाए। आरटीआई का नाम लगी ना साहब का नाम कोर्ट फीस जमा ना। अच्छा, ऐसा है जी। तो शिकायत क्या गलत कर रहे हैं? गलत कर रहे हैं साहब, पर मेरे संग इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, वे तो मेरे गाँव में कहना साहब खुरापाती बगरवाए ये सेक्टर एक्टर खसे रहे साहब का बे तो बगरवाए, ये बात है साहब। जब आपका सचिन। अच्छा सचिन जी, ये बताइए आपका ग्राम पंचायत कौन सी है? ग्राम पंचायत डगपरा ही है। इसी गांव के रहने वाले हो? इसी गांव में। विकासखंड कौन सा है आपका? है बरनाल। अच्छा, ये जो गली है ये कहाँ से कहाँ तक बनी है? ये राघवेंद्र के द्वार से लेके वो बंटू के घर तक। अच्छा, कितनी दूरी होगी लंबाई चौड़ाई? लंबाई होगी कितने 50 फीट हो गए, 100 मीटर मान लो। अच्छा, क्या इसकी गुणवत्ता ठीक है, क्या सही बनी है? अब तो सही क्या है साहब, ये गड्ढे हो गए
बालू वालू ज्यादा डाला है इसमें। तो क्या मानक के विहीन है ये जो खड़ंजा करवाया है ये तो मानक के अनुरूप सही नहीं हुआ है क्या? ये सही नहीं हुआ है क्या साहब सामग्री से बनाया है? ना हैं? वैसा बनाया ये बालू। अच्छा नीचे क्या गिट्टी वगैरह ठोकी ये तो एक खरंजा था साहब, खरंजे के ऊपर है खड़ंजे के ऊपर करवा दिया? ये। हाँ ऊपर बना हुआ है ये। खड़ंजा उखड़वाया नहीं था? हाँ